चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। 12वीं सदी की एक कमाल की रचना गीत गोविंद के दिल में उतरते हैं। ये कहानी है प्रेम की, तड़प की और दिव्यता की। तो शुरू करें। तो जरा सोचिए, माहौल कैसा है। आसमान घने बादलों से ढका हुआ है, जंगल में तमाल के पेड़ों की वजह से अंधेरा सा छाया है, और ऐसे में कृष्ण राधा को घर तक पहुंचा रहे हैं। बस ये एक लाइन ही हमें सीधा खींचकर वृंदावन के उन घने रहस्यमय जंगलों में ले जाती है ना। यही वो मंच है जहां ये पूरा दिव्य नाटक होने वाला है। तो ये जो कविता है, ये 12वीं सदी के महान कवि जयदेव की रचना है। और ये कोई आम कविता नहीं है। इसे संस्कृत साहित्य का एक मील का पत्थर माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ही वक्त में एक गहरी आध्यात्मिक कहानी भी है और एक बेहद भावुक पैशनेट लव स्टोरी भी। मतलब इसमें प्रेम का वो रूप दिखता है जो इंसानी भी है और रूहानी भी। अच्छा, अब आते हैं राधा और कृष्ण के रिश्ते पर। ये रिश्ता सिर्फ प्रेमियों का नहीं है, और यही बात इसे बहुत बहुत गहरा बना देती है। देखिए, यहाँ राधा प्रतीक है जीवात्मा का, मतलब हम सबकी अपनी आत्मा, और कृष्ण है परमात्मा, यानी वो सर्वोच्च दिव्य शक्ति। तो जब हम राधा की तड़प देखते हैं ना, तो वो असल में एक आत्मा की परमात्मा से मिलने की बेचैनी है। इस पूरी कविता का जो सेंट्रल इमोशन है, जो इसका मूल भाव है, उसे कहते हैं श्रृंगार रस। अब ये श्रृंगार रस क्या है? यह है प्रेम का, रोमांस का और हाँ, कामुकता का भी भाव। जयदेव ने इसे ऐसा रचा है कि ये प्रेम की हर भावना को जगा दे, चाहे वो मिलने की खुशी हो या बिछड़ने का दर्द। गीत गोविंद का स्ट्रक्चर भी बड़ा अनोखा है। इसे अष्टपदियों में बांटा गया है। अष्टपदी मतलब 8 छंदों वाली कविताएं, और कमाल की बात यह है कि हर अष्टपदी एक खास राग और ताल पर सेट है। उसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसे एक्सप्रेसिव डांस, जिसे हम अभिनय कहते हैं, उसके साथ परफॉर्म करने के लिए बनाया गया है। तो ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये एक पूरा का पूरा परफॉर्मेंस पीस है। तो अब सवाल उठता है कि कहानी का मेन कॉन्फ्लिक्ट क्या है? वो क्या चीज़ है जो कहानी को आगे बढ़ाती है? वो है विरह की पीड़ा, प्रेमियों का वो दर्दनाक अलगाव जो इस कविता की इमोशनल जान है। असली ड्रामा यहीं से शुरू होता है। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे पल से, राधा, जिन्हें यह गुमान है कि वो कृष्ण की सबसे प्यारी हैं, वो अचानक कृष्ण को दूसरी गोपियों के साथ नाचते हुए, रास लीला करते हुए देख लेती हैं। बस उनका मान, उनका अभिमान सब टूट जाता है और वो गुस्से और जलन में भरकर वहां से चली जाती हैं। अब अकेले में राधा का दर्द छलक पड़ता है। वो विलाप करती हैं, कहती हैं, मैं जानती हूं कि उसका प्यार तो चंचल है, लेकिन मेरा ये पागल दिल है कि मानता ही नहीं, अब भी उसी के लिए तड़पता है जो उस छलिए के साथ खुश है। सोचिए कितना बड़ा कन्फ्लिक्ट है ये। एक तरफ धोखे का दर्द और दूसरी तरफ वो प्यार जो कम ही नहीं हो रहा। प्यार में इस दर्द भरे अलगाव के लिए एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, विरह। भक्ति ट्रेडिशन में ना, विरह का मतलब सिर्फ दुख या उदासी नहीं होता। माना जाता है कि ये जो तड़प है, ये जो बेचैनी है, ये खुद एक बहुत गहरी आध्यात्मिक अवस्था है। यही वो रास्ता है जो आपको परमात्मा से और करीब ले जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये दर्द एक तरफा नहीं है। कृष्ण को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वो भी पछतावे से भर जाते हैं। उन्हें समझ आता है कि राधा के बिना तो ये दुनिया, ये नाच गाना सब सूना है। ये कितना गहरा है कि यहाँ परमात्मा भी अपने भक्त के बिना अधूरे हैं, और वो भी उसी विरह की आग में जल रहे हैं। अब कहानी में एंट्री होती है एक बहुत ही जरूरी किरदार की, सखी, यानी राधा की दोस्त। वही है जो इन दोनों बिछड़े हुए प्रेमियों के बीच मैसेंजर का काम करती है और कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाती है। तो सखी का मिशन एकदम क्लियर है। पहले वो कृष्ण के पास जाती है और उन्हें बताती है कि राधा की हालत कितनी खराब है, कि वो प्यार के बुखार में कैसे तप रही हैं। फिर वो वापस राधा के पास आती है और उन्हें बताती है कि कृष्ण भी कितने पछता रहे हैं। और फिर वो राधा को समझाती है कि अपना मान अभिमान छोड़ो और कृष्ण के पास चलो। सखी कृष्ण से जो कहती है वो दिल को छू जाता है। वो कहती है, हे कृष्ण, तुम तो वैद्यों में सबसे बड़े हो। राधा प्रेम के बुखार से तड़प रही है और उसका इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। अगर तुम दया करोगे तभी शायद उसकी जान बच पाएगी। इससे अंदाजा लगता है कि राधा की हालत कितनी नाजुक थी। और बस यहीं पर ड्रामा अपने पीक पर पहुंच जाता है। राधा एक बड़ी दुविधा में है। क्या उसका जख्मी अभिमान जीतेगा या उसका सब कुछ दांव पर लगा देने वाला प्यार? कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां से कुछ भी हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है।
और आखिरकार जीत प्यार की होती है। राधा के अंदर का तूफान शांत होता है, वो अपने अभिमान को पीछे छोड़ देती है और अपने कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ती है। बस यहां से कविता का पूरा मूड बदल जाता है। अब विरह का दर्द नहीं बल्कि मिलन का आनंद है। हम कहानी के क्लाइमैक्स और उसके खूबसूरत अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए कृष्ण का समर्पण। वो राधा से कहते हैं, अपने कमल जैसे पैरों को मेरे सिर पर एक गहने की तरह रख दो ताकि ये प्रेम का जहर उतर जाए, मेरे अंदर जो इच्छा की आग जल रही है वो शांत हो जाए। कमाल है ना, यहाँ परमात्मा अपने भक्त के आगे सिर झुका रहे हैं। तो प्रेमी मिल जाते हैं और एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंटीमेट लम्हा आता है। राधा कृष्ण से कहती हैं कि वो उन्हें फिर से संवारें, उनका श्रृंगार करें जो बिछड़ने के दर्द में बिखर गया था। और कृष्ण बड़े प्यार से राधा को सजाते हैं। ये एक सिंबल है, जैसे सारे जख्म भर गए हों और जिंदगी में हार्मनी वापस आ गई हो। तो सवाल यह है कि 12वीं सदी की एक कविता आज सिर्फ इतिहास का एक पन्ना बनकर क्यों नहीं रह गई? क्योंकि ये आज भी जिंदा है, एक जीवित परंपरा है। इसने सदियों से भारत में पेंटिंग, म्यूजिक, क्लासिकल डांस, ना जाने कितनी कलाओं को इंस्पायर किया है। और भक्ति परंपरा के लिए तो ये आज भी एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है। तो आखिर में एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, एक 12वीं सदी की कविता में ऐसा क्या है कि वो आज भी प्यार, तड़प और भक्ति के यूनिवर्सल एसेंस को इतनी खूबसूरती से बयां कर देती है? शायद इसकी ताकत इसी बात में है कि ये इंसानी जज्बातों की उन गहरी परतों को छूती है जो न वक्त के साथ बदलती हैं और न ही किसी संस्कृति की मोहताज होती हैं।